Hello, guys. Hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. It's my first voiceover, and I'll tell you about my daily lifestyle. So first of all, जैसे कि आप लोग मेरे अबाउट में देख चुके होंगे कि मैं दराज पे काम कर रही हूँ. I'm a beginner, but I will tell you everything what I do in my दराज account. सबसे पहले मैंने अपने दराज अकाउंट को लॉगिन किया है दराज सेलर सेंटर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा इंटरफेस शो हो जाता है, मतलब कि आपके ऑर्डर्स कहाँ हैं, कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं, ईच एंड एवरीथिंग. आपने कितने ऑर्डर्स की शिपमेंट की हुई है, कितने ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं, कितने फेल डिलीवरी में हैं, कितने ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं. एज़ यू ऑल नो, आई एम अ बिगनर. और यहाँ पर जब मैंने ऑर्डर चेक किए तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए थे. स्टार्टिंग में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दराज आपको ऑर्डर्स तो देता है बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग नाउ. ये मेरे पास कुछ लिस्टिंग्स थी मेरी, जिसको मैं चेकआउट कर रही थी कि आइदर ये लिस्टिंग्स जो है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई. वैसे तो मैं ज़्यादातर फ़ोन पर लिस्टिंग करती हूँ, लैपटॉप में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट लैपटॉप में तब यूज़ करती हूँ जब मैं चेक करना चाह रही होती हूँ कि मेरी लिस्टिंग पर एक्सीलेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा. बेसिकली ये आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ. अगर वो प्रॉपर लिस्ट नहीं हुआ होगा तो वहाँ पर लिखा आ रहा होगा टू बी इम्प्रूव्ड, या फिर वहाँ पर मेंशन होगा क्वालिफाइड. तो अगर तो क्वालिफाइड या फिर टू बी इम्प्रूव्ड आ रहा है तो आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को बेटर करना होगा, उसको एक्सीलेंट तक लेकर जाना होगा. यहाँ पे आपको एक कंटेंट स्कोर शो होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी लिस्टिंग जो है आइदर वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई. मतलब वहाँ पे आपको नंबरिंग्स दिए जाते हैं, आपको स्कोर दिया जाता है. अगर तो वो स्कोर 100 है देन वेल एंड गुड. अगर ये स्कोर 100 नहीं है तो आपको इसको 100 तक लेकर जाना होगा. 100 तक लेके जाने के लिए ये आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा होता है. जैसे आपको नज़र आ रहा होगा इंटरफेस में प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या फिर इस तरह का कुछ लिखा आ रहा होगा. वहाँ पे आपको मेंशन होगा कि आपकी लिस्टिंग में क्या मिस्टेक्स हैं. या तो आपने पिक्चर्स कम डाली हैं, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन कम दिया है, या फिर आपने कहीं पर कोई गलत चीज़ को चूज़ कर लिया है कैटेगरी को, जैसे इस तरह से. तो यहाँ पर जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पिक्चर कम डाली थी. तो यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चेक कर रही थी कि इसके अलावा भी कोई मसला है या नहीं है. ये मेरी प्रोडक्ट जो थी ये थी ग्लॉसेस की. अब इन ग्लॉसेस की मैंने सेपरेट पिक्चर ली थी, बट बिकॉज़ आई एम अ बिगनर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने यहाँ पर जो पिक्चर ली थी वो कुछ इस तरह की थी. मुझे इस पिक्चर को एडिट करना था. तो दराज ऐप जो है वो आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. यहाँ पर आपके पास एडिटिंग में अगर मैं जाऊँ पिक्चर की, तो यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होता है. यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, रिमूव बैकग्राउंड. अगर मैं इस रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करती हूँ, इसको अप्लाई करती हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वाइट हो जाएगा. इस बैकग्राउंड को आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं. ये सारे इसके फीचर्स हैं. If you are a beginner, let me know. I will guide you how to do Daraz and how to get an elegant picture, how to crop it, how to edit it on Daraz. यहाँ मैंने जितने भी ग्लॉसेस थे जिनकी मैंने सेपरेट पिक्चर्स ली हुई थी, उन सब ग्लॉसेस को और उनकी पिक्चर्स को मैं एडिट कर रही थी, उनको क्रॉप कर रही थी, उसका बैकग्राउंड क्लियर कर रही थी, क्योंकि दराज जो है उन पिक्चर्स को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होता है, मतलब वाइट होता है. और दूसरी चीज़ ये उन पिक्चर्स को भी ज़्यादा प्रमोट करता है, उस लिस्टिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है जिसमें प्रोडक्ट का यूज़ दिखाया गया हो. और वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. तो इफ़ यू हैव सम वीडियोस और योर प्रोडक्ट, यू मस्ट अपलोड इट. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आफ्टर एडिटिंग यू कैन सी माई कंटेंट स्कोर. मेरा कंटेंट स्कोर अब क्वालिफाइड हो गया है. अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें थी जिनको एक दफ़ा रिव्यू करना था. मैंने जो पिक्चर अपलोड की थी, एक होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट डिटेल्स.
तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट डिटेल्स मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इनमें से किसके अंदर पिक्चर अपलोड करनी चाहिए। आपको पिक्चर अपलोड करनी होती है प्रोडक्ट के अंदर। वो पिक्चर अपलोड करना भी बहुत आसान है। अगर आप में से किसी को नहीं आती तो let me know, I will guide you how to upload a picture on the products very easily। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, वेरिएंट्स, हर चीज़ मौजूद होती है। यहाँ पर जो फ़ोन में आपके पास फ़ीचर्स शो होती हैं वो थोड़ी कम होती है, बट लैपटॉप में फ़ीचर्स एडवांस शो हो रही होती हैं। तो फ़ोन में मैंने फ़ीचर्स जो देखी थी उसके हिसाब से मैंने इसमें वेरिएंट ऐड कर दिए थे। मैं हर कलर तो ऐड नहीं कर सकती थी, तो मैंने 2-3 कलर्स इसमें ऐड कर दिए थे, जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, क्योंकि वो ग्लॉसेस में ऑलमोस्ट होता ही है। तो वो कलर मैंने यहाँ पर लिखा था, बट फिर भी ये कंटेंट जो है मेरा क्वालिफाइड नहीं हो रहा था, एक्सीलेंट पे नहीं प्रमोट हो रहा था, तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने दोबारा इसको एडिट किया। यहाँ पर जितने भी मेरे पास वेरिएंट्स थे कलर के वो मैंने ऐड किए हैं। इन सारी एडिटिंग के बाद अब आप मेरा कंटेंट स्कोर दे सकते हैं। कंटेंट स्कोर मेरा हो चुका है 100 और यहाँ पर मेरा कंटेंट जो है वो एक्सीलेंट पर शो हो रहा है। Hope you guys like it. Like, share and subscribe my channel for further videos. Allah Hafiz.